मैं उस संविधान का कभी मजाक नहीं उड़ा सकता जिसके लिए मैंने सीने पर लगाकर लाठियां खाई हैं। धोखे से भी खिलाना हराम है। थूक तो बहुत बड़ी बात है, थूक तो नापाक है सामने। भाई ये देश हमारा है, हम तो नहीं जानेंगे, जिससे हमारे से तकलीफ है वो चला जाए। हम क्यों अपना देश छोड़ें। 303 से 240 पे आए हैं और ये 240 से 140 पे भी आएंगे अगर इसी प्रकार हिंदू मुसलमान के आपस में खाई खोदने का काम इन लोगों ने करा। कावड़ यात्रा धार्मिक मान्यताओं आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपसी सौहार्द या यूँ कहा जाए गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने वाली कावड़ यात्रा मानी जाती है। कावड़ यात्रा में जहाँ हिंदू भाई गंगा जल लेकर कावड़ के द्वारा शिव मंदिरों की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं इससे जुड़े हुए मुस्लिम लोग भी है कावड़ यात्रा में सहयोग देने का कार्य करते हैं। वो चाहे उनकी ड्रेस का काम करते हो, कावड़ बनाने का कार्य करते हो। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने होटलों के लिए ढाबों के लिए जो फरमान जारी किया है, बाबा का फरमान, होटलों पे लिखा जाएगा नाम। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता हमजा मसूद, एडवोकेट हमजा मसूद है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर क्या वजह आन पड़ी है जो होटलों ढाबों पर नाम लिखवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना बयान दिया है कि जो है इस पे रोक लगाना है कार्य क्या। आप देखने होगा कि जो है किस तरह का जो है आदेश को अमल लाया जाएगा। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमजा मसूद साहब हमारे साथ में है। जी हमजा भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। कावड़ यात्रा चल चुकी है और कावड़ यात्रा न केवल इस बार निकाली जा रही है, तमाम पिछले लंबे समय से जो कावड़ यात्रा जो है निकाली जा रही है और कावड़ योद्धा की जो है संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार जो है जिस प्रकार जो है प्रदेश सरकार का फरमान आया है कि जो है होटलों ढाबों पर जो है नाम लिखा जाए, मालिक का नाम लिखा जाए, उस फरमान को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी सरकार लोकसभा चुनाव की हार से बहुत बौखलाई हुई है। कैसे से जोड़ के देख और रहे हैं? बिल्कुल सियासत से जोड़ के देख रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आने वाले उपचुनाव के लिए एक कम्युनल लाइन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पर यकीन है कि वो इनके झांसे में नहीं आएगी। हमारे पश्चिम से कांवड़ यात्रा निकलती है और पश्चिम के अंदर हमेशा हिंदू मुसलमान साथ रहा है, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो। कुछ लोगों ने खाई खोदने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद हम फिर एक हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा। एक होने में जो है संविधान का डर भी सता रहा था। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक होने की एक बड़ी वजह शायद वो भी हो सकती है चुनाव की, अगर आप बात करें। मतलब मैं बात समझा नहीं आया। संविधान को जो डर दिखाया जा रहा था कि जो है संविधान बदला जाएगा 400 पार हो गए, तो एक होने की बड़े वजह शायद वो भी रही है क्या? हाँ, वजह तो वो भी रही है। वजह तो बहुत सारी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार गिरती कानून व्यवस्था, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं है। और भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो काम पे कम और पैसे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसकी वजह है कि भाजपा को यूपी के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। आरोप लगा रहे हैं आप जनप्रतिनिधियों पे। मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, जनता का काम करें ना। जो करप्शन 5% था वो आज 50% है। कौन करवा रहा है? किसके संरक्षण में हो रहा है? इस पर क्यों नहीं बैठकर इस पर बात की जाती? बात हो। और मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, मैं किसी डरता थोड़ा ना हूँ। जो चीज गलत है वो हम तो गलत है। बिल्कुल नहीं डरते, जय संविधान का जब जय हाथ में लेके मजाक उड़ाते हैं तो भी शायद नहीं डरते हम जब। मजाक, पहली बात तो कोई मजाक मैंने उसमें उड़ाया नहीं। इशू किसी को भी बनाना हो वो इशू बना सकता है। कोई इन्हें मुद्दा नहीं मिला तो एक बहुत नॉर्मल वीडियो थी, घर के अंदर हम बैठे हुए थे। और मैं उस संविधान का कभी मजाक नहीं उड़ा सकता जिसके लिए मैंने सीने पर लगाकर लाठियां खाई हैं। वो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं जो आज तक घर से भी नहीं निकले संविधान के लिए। ना मैंने कभी मजाक उड़ाया है और ये मेरे लिए ग्रंथ से भी बढ़कर है। मैं ना कभी इसका मजाक उड़ा सकता हूँ। इस तरह के जो फरमान आ रहे हैं इससे जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे किस तरह का फर्क पड़ने वाला है? क्या एक खाई पाट दी जाएगी, खाई बना दी जाएगी? खाई को बड़ा करने का काम इस तरह के जो फरमान आते हैं, इस तरह के जो संदेश दिए जाते हैं, क्या किया जा रहा है? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता आप तो खुद मान रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम एकता पर फर्क है। मैंने तो पहले कहा कि जो है हम लोग जो है गंगा जमुना तहजीब तहजीब, के बिल्कुल बिल्कुल। मानने ये वाले हैं। गंगा जमनी तहजीब के मानने वालों पर ये नाम का जो फरमान आया है, ये सिर्फ हमारे बीच में खाई खोदने का काम करेगा। और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जनता अब समझ चुकी है, वो इन ओछी हरकतों में नहीं आएगी। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदुओं का होता है, राखी आप बंधवाते हैं, तो ये तो कहने वाली बात नहीं है, मैं तो मानता हूँ। देखिए देखिए, रक्षाबंधन का बिल्कुल आपने सही बात की। रक्षाबंधन का त्योहार सबका है।
बहुत सारी मेरी बहनें मुझे राखी बांधती हैं उस दिन। होली के अंदर मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, दिवाली पे बहुत सारे लोग हमारे घर आते हैं, ईद पे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम लोगों के यहाँ जाते हैं। हमारा तो हमेशा से माहौल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का रहा है। और जब तक हमारा परिवार है सहारनपुर जिले के अंदर, हम कभी भी हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा नहीं होने देंगे, हमारा अथक प्रयास रहता है। तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह का चलन आ रहा है कि जो है मुस्लिम युवक, या यूँ कहा जाए उनको ऐसा बताया जाए कि जो है वो खाने के अंदर थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, इस तरह का उन चीज़ों को लेके क्या कहना चाहेंगे हम? क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट हैं और नई सोच के व्यक्ति हैं। बीजेपी का आईटी सेल बहुत गंदा है हमारे सच्चाई नहीं है? ये 1% भी सच्चाई नहीं। जो आदमी, जो लोग मतलब आप दिन बड़े में बड़े 5, आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। अरे कॉन्फिडेंस क्या एक बात है, जो लोग दिन में 5 वक्त वजू करते हों, बगैर वजू के मस्जिद में ना जाते हों, वजू का मतलब समझ गए आप, हाथ धोना, मुंह धोना, कुल्ली करना, बाथरूम, आप टॉयलेट अगर जाएंगे तो हमारे यहाँ संजय का कॉन्सेप्ट है, बगैर धोए आप कुछ नहीं कर सकते, नापाक कहलाएंगे आप। वो लोग ये गलत काम कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो धोखे से भी खिलाना हराम है। थूक तो बहुत बड़ी बात है, थूक तो नापाक है, सामने आपका थूक मेरे लिए नापाक है, मेरा थूक आपके लिए नापाक है, मैं वो खाना नहीं खा सकता, वो खाना हराम है मेरे लिए। तो ये तो बीजेपी की गंदी आईटी सेल की सोच है, और मैं इसमें समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बातें हैं, सुधार लाना पड़ेगा इन लोगों को अपने मुझे अंदर। चाहे कुछ भी अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होनी जो कर रहा है उस पर कार्रवाई करिए। जो कर आज तक जितने आरोप लगे हैं, कौन सा सिद्ध हुआ है कोर्ट के अंदर? कौन सा सिद्ध हुआ है कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर जितने भी आप लोग आरोप लगाते हैं, शोर मचा दिया, हंगामा कर दिया, जो वीडियोज आप लेकर आ रहे हैं, वो वीडियोज आइसोलेटेड वीडियोज हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें दूसरे पक्ष के भी हैं, लेकिन चाहिए? आप आप युवा है, नेता है, ऐसी चीजों पर आवाज क्यों नहीं उठाते? किस चीज के ऊपर, मतलब मैं सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रोपगंडे रचा जा रहा है। नहीं आवाज उठा रहे। देखिए, मैं सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा सा दूर नहीं, कर मैं रहा हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम मैं एक जनरल बात भी कर रहा हूँ, तमाम जितने भी हमारे खासतौर से मेरी उम्र के लोग हैं, गलत जा रहा है इन चीजों को। संदेश तो गलत दिया जा रहा है। हमें भी, हमारे पास भी देखिए, ये जो फोन है ना, इसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक तो राइट विंग का, एक लेफ्ट विंग का। राइट विंग वाले जो हैं वो दोनों पक्षों में, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। ऐसे तो मुसलमानों के पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं मानते। इसी प्रकार मेरे हिंदू भाई भी नहीं मानते। मैं 50 जगह आपको दिखा दूंगा, जो आपका रेडी वाले, ठेली वाले, फल वाले, कि हिंदू महिलाएं मुसलमानों से सामान खरीदती हैं, मुसलमान महिलाएं हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदती हैं। व्यापार के अंदर कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, और ना कभी हो सकता। किस तरफ जा रहा है समाज? है हमारे जो तमाम सेवक है, लिपाई पुताई, कटिंग करने वाले सब लोग जो है, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग रहते हैं। और यहाँ तक जो है अगर कोई त्यौहार होता है तो मुस्लिम लोग जो बढ़ चढ़ के उसमें जो है सहयोग करने का कार्य करते हैं। वो मुस्लिम त्यौहार होता है तो जो है हिंदू लोग सहयोग करने का कार्य, लेकिन जिस तरह की ये खाई पार्टी, अरे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? देखिए, ये आर्थिक रूप से देश की माइनॉरिटी का बहिष्कार करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की एक की कड़ी एक में जुड़ी हुई है। अगर किसी का होटल है तो उसमें काम करने वाला मुसलमान मिलेगा, अगर हिंदू भाई का होटल है। अभी मुजफ्फरनगर में एक वीडियो देख रहा होगा कि जो मुस्लिम मोटर वो होटल मालिक है, काम हम सब लोग हिंदू कहते हैं और खाना हमारे असामान्य बनता है। जिस दिन से जो है बाबू लिखा गया उसका पता चला ना, वहाँ पे खाने बंद हो गए। एक दिमाग में जो मेंटेलिटी बनी है वो मेंटेलिटी तो निकालना भारी होगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जनता को बाहर आना पड़ेगा, वरना हमारा देश पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे हालात में चला जाएगा। बस। महमूद मदनी साहब ये कह रहे हैं कि ये देश हमारा है, देश की लड़ाई हमें लड़ रही है, अगर किसी को तकलीफ है तो देश से बाहर चले जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये देश हमारा है, हम तो नहीं जानेंगे, जिससे हमारे से तकलीफ है वो चला जाए। हम क्यों अपना देश छोड़ें? ऐसे तो कोई भी कह देगा तुम चले जाओ हम चले जाओ, तो क्या देश छोड़ के सब जाएंगे? नहीं, तो हमसे कहा जा रहा है ना, जब हमसे कौन कहा कह रहा गया, है? कौन कह रहा है? सरकार के बहुत सारे लोग कहते हैं। आप फेसबुक खोल के देख लीजिए, व्हाट्सएप खोल के देख कह रहे कि लीजिए। यूनिवर्सिटी सब आ रही है। मैं तो खुद कह मैं तो ट्विटर की फेसबुक आप खोल के देख लीजिए, मैं तो ऑफिशियल बयान की बात कर रहा हूँ, मैं ट्विटर फॉरवर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की। गिरिराज सिंह जी का ही बयान देख लीजिए, हेमंत विश्वास शर्मा का ही बयान देख लीजिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसके ऊपर सब चीजें बुरी नहीं, कुछ अच्छा चाहे नहीं है। कोई भी दे, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसे बयानों की मजम्मत होनी चाहिए, और पार्टी को action महमूद लेना मदनी साहब के बयान को आप सही बता रहे चाहिए। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, महमूद सदनी साहब हैं? के बयान गलत है उस तरह के, इनके बयान सही है। बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारे लिए ये बात कही गई, उन्होंने तो उनके लिए कहा ना, जिसे हमारे से तकलीफ हो रही है वो चले जाए। एक चीज होती है सार्केज्म, वो सार्काज्म है।
सार्केज्म का हिंदी शब्द मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हिंदी शब्द क्या होगा। सार्केज्म का मतलब है कि आप तंजिया तौर पर कोई बात कह रहे हैं। महमूद मदनी साहब ने लिटरली नहीं कहा है, तंजिया तौर पर उनकी बात का जवाब दिया है, क्योंकि यही डायलॉग हमें बोला जाता है ना। बुराई को बढ़ाने से बुराई रुकेगी या बुराई को रोकने से बुराई खत्म होगी? बुराई को रोकने से बुराई रुकेगी, बुराई को रोकने से बुराई रुकेगी। कटाक्ष है ये, कटाक्ष। सरकार सरकाजम का मतलब है कटाक्ष। अभी एक बयान आया था कि जो है सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए, हालांकि जो है हमारे सांसद इमरान मसूद साहब ने कहा कि जो है सड़क की नमाज जो है अल्लाह मियाँ कबूल नहीं फरमाता। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो उलेमाओं का मामला है, इसमें मैं कोई बयान नहीं दे सकता। इमरान मसूद साहब तो उलेमा नहीं है। इमरान मसूद साहब रहबर तो हैं, मैं रहबर नहीं हूँ। जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को रहबर, रहबर उर्दू पूछ के आप? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे सकता, क्योंकि ये उलेमाओं का मामला है, हमारे राजनीतिक इमामों का मामला है। ये उनके वो जवाब देंगे, मैं इस पर कोई बयान नहीं दे सकता। इस तरह का जो माहौल बना है संदेश को लेके, फरमान को लेके, कांवड़ यात्रियों को लेके, ये क्या संदेश आप देना चाहेंगे हाल फिलहाल जनता के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए, जिससे यह यात्रा संपन्न सुलभता से हो जाए, एक अच्छा संदेश दिया जाए, भाईचारे का संदेश दिया जाए? वरिष्ठ नेता है आप, युवा नेता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो हर साल कांवड़ शिविर लगाते हैं। मुझे मेरा प्रेम मेरी जनता से या मेरे हिंदू भाइयों से भाजपा को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे मेरे हर बात परिवार सियासत से करें आप? जो क्या चीज, हर बात सियासत से कह रहे हैं आप? नहीं, सियासत से नहीं, मैं तो एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश में देखिए रग रग में सियासत है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर शाम को बैठकर एक पार्लियामेंट लगती है हर गांव के अंदर। तो सियासत तो हर चीज के अंदर है। संदेश भी सियासत से दिया जाएगा? संदेश बिल्कुल दे रहा हूं, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं तो हर साल कांवड़ शिविर लगाता हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम इस देश में एक है, और जो इसे तोड़ने का काम करेगा, जो इसके खिलाफ जाने का काम करेगा, वो इस देश के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 303 से 240 पाए हैं, और ये 240 से 140 पे भी आएंगे, अगर इसी प्रकार हिंदू मुसलमान की आपस में खाई पोतने का काम इन लोगों ने करा। जनता को चाहिए कि यह आपसी तालमेल बना कर रखे, एकता की मिसाल देखिए, कायम मैं सिर्फ करें। इतना कहना चाहता हूँ अपने शहर के लोगों को खास तौर से, कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान इस चेहरे की दो आंखें हैं। एक को तकलीफ होगी तो दूसरा भी उसकी जद में आएगा, बस। तो इसलिए हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों एक होकर इस देश के अंदर रहें, और पहले भी रहते आए हैं, 1000 साल से रहते आ रहे हैं, और आगे भी 1000 साल 2000 साल ऐसे ही रहें। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।